भाई यूरोपा लीग वापस आ गई है। चैंपियंस लीग में सबने अपना मन मार के मैचेस देख लिए ना। आज हम देखेंगे दुनिया के बेस्ट कंपटीशन को और उसमें देखेंगे हम रोनाल्डो को और बाकी प्लेयर्स को खेलते हुए। यहां पर भाई देखो, आज मैं एक अर्ली प्रिडिक्शन कर रहा हूं और शायद ये प्रिडिक्शन मेरा सच हो जाए। आज रोनाल्डो इज गोइंग टू स्कोर अ ब्रेस, एटलीस्ट अ ब्रेस, ठीक है ना। मेरा भाई, मैं पता नहीं क्यों आज मेरे मन में पहली बार इतना तगड़ा इंट्यूजन आया दैट रोनाल्डो इज गोइंग टू स्कोर अ ब्रेस। और इसी खुशी के मौके पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि वन एमएफसी ने विनग्रीन फार्म्स के साथ पार्टनरशिप करके आपके लिए अपॉर्चुनिटी लाई है कि आप इनकी वेबसाइट पर जाकर इनकी शानदार जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप ऑर्डर कर सकते हो, डिस्काउंट भी क्लेम कर सकते हो। कुछ नहीं करना है आपको, वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आपको इनकी वेबसाइट पर जाकर फूड कार्ट में ऐड करना है और उसके बाद MUFC25 कोड जो है वो यूज करना है, जिससे आपको 25% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो भाई देर मत करो, अभी जाओ और ऑर्डर कर लो। तो भाई आज मैच है ओमोनिया के अगेंस्ट और यूनाइटेड ऑब्वियस ही बात है इस गेम में ज्यादा से ज्यादा गोल स्कोर करने की अपॉर्चुनिटीज को देख रही है और करना भी चाहिए। क्योंकि अगर मैं बात करूं शेरिफ के अगेंस्ट, हमने 2-0 कर दिया था हाफ टाइम पर, बट उसके बाद भी हम जब सेकेंड हाफ में उतरे तो हम गेम को किल नहीं कर पाए। और यूनाइटेड के साथ यही दिक्कत रही है इस सीजन, चाहे आप साउथहैम्पटन वाला गेम देखें, चाहे आप लेस्टर वाला गेम देखें, चाहे आप शेरिफ वाला गेम देखें। और अगर यूनाइटेड डाउन हो जाती है एक गोल से तो फिर कमबैक नहीं कर पाते। वो आपको ब्राइटन के अगेंस्ट देखने को मिला, वो आपको ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट देखने को मिला, वो आपको रियल सोसिएदाद और उस दिन आपको मैन सिटी के अगेंस्ट देखने को मिला। खैर मैन सिटी वाले गेम पर तो मैं इतना ज्यादा वो करूंगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है मैन सिटी का स्क्वाड बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है। लेकिन अगर आज के गेम में भी आपने टीम सिलेक्शन में गलतियां की और अगर आपका अप्रोच गेम को लेकर वही रहा लॉन्ग बॉल्स लॉन्ग बॉल्स लॉन्ग बॉल्स, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज के गेम में है वो है मिनट 1 से लेकर मिनट 90 तक डोमिनेट करना सामने वाले ओपोनेंट को। और वो कैसे करोगे? जब आप जल्दी से जल्दी गोल स्कोर करने की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करोगे। क्योंकि गोल स्कोर हो ना हो, जब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं तो सामने वाला डिफेंस जो है वो गलतियां करने के उस मोड पे पहुंच जाता है कि जहां पर आपका एक अच्छा मूव या फिर आपका कंटिन्यूस बम्बार्डमेंट उनको शैटर कर सकता है। यूनाइटेड ने वो चीज नहीं की शेरिफ के अगेंस्ट, यूनाइटेड ने वो चीज बिल्कुल भी नहीं की थी रियल सोसिएदाद के अगेंस्ट। और देखो यार, यूरोपा लीग में अगर आप सेकंड फिनिश करोगे तो आपको अगले राउंड के लिए क्वालिफायर खेलना पड़ेगा, जो कि होगा आपका जो भी थर्ड फिनिश करके आ रही होगी चैंपियंस लीग में। तो वो चीज नहीं फेस करनी है। वी नीड टू फिनिश एट टॉप ऑफ द ग्रुप। और क्योंकि देखो यार, शेरिफ को इतनी शानदार टीम नहीं है, ओमोनिया को इतनी शानदार टीम नहीं है। द ओनली रियल थ्रेट इज रियल सोसिएदाद, जिसके अगेंस्ट आपने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी। अच्छे वो भी नहीं थे, पेनल्टी शाउट हमारे अगेंस्ट गया था, बट नहीं, पेनल्टी को लेकर मैं नहीं रोने वाला कि भाई पेनल्टी नहीं मिली इसलिए हम हार गए। नहीं, आपने बाकी में पूरे मैच में क्या किया? कुछ नहीं किया था। यहां पर आज टीम सिलेक्शन अगर आपको मिडफील्ड में वापस से स्कॉट मैकटोमिने देखने को मिलेंगे तो भाई मैं अपना आपा खो दूंगा। सही बता रहा हूं, मैं सही बता रहा हूं। इस बात के लिए तो आई जस्ट बैश एरिक टेन हैग। हाउ द फक मैकटोमिने स्टार्टिंग अहेड ऑफ a 5-time Champions League winner Casemiro and a multiple-time league winner Casemiro? And not just that, भाई Casemiro is that player जो कि आपको लीड करेगा। He was one of the leaders at Real Madrid and the same leader is sitting on the bench and the same can be said about Ronaldo। ये गेम वो गेम है जहां पर रोनाल्डो को कॉन्फिडेंस देना है और ये कॉन्फिडेंस आपको देना है सर एरिक टेन हैग। ये कॉन्फिडेंस किसी और को नहीं देना है। ये वो गेम्स है जहां पर आप रोनाल्डो से मैक्सिमम इनपुट निकालकर गोल स्कोर करवाकर उसको वापस से गोल स्कोरिंग फॉर्म में ला सकते हो। और उससे देखो आपका ही भला होना है, आपके और मेरे क्लब का भला होना है, किसी और का भला नहीं होना। अगर वो गोल स्कोर करेगा तो मैन सिटी के उसमें टैली में गोल स्कोर नहीं होंगे, ना उनकी टैली में जाके गोल ऐड हो जाएंगे, ना लिवरपूल के में हो जाएंगे। हमारे क्लब को जरूरत है गोल स्कोरर्स की, हमारे क्लब को जरूरत है एक लीडर की पिच के ऊपर जो कि टीम में वो विनिंग मेंटालिटी लाकर लेकर आ पाए। अब आपने कहा कि हम जो गेम प्लान के साथ गए थे वो हम नहीं कर पाए मैन सिटी के अगेंस्ट, वो मैंने आपकी बात मान ली, बिकॉज मैन सिटी इज दैट क्लब जहां हम अभी उनके लेवल पे नहीं है और हमें पहुंचने के लिए भी टाइम लगेगा। बट यूरोपा लीग में अगर आप सेकंड फिनिश करोगे ग्रुप में तो भाई वो चीज फिर आप क्रिटिसिज्म के आप बनोगे, ठीक है ना। आपको क्रिटिसिज्म मिलेगी और भरपूर मिलेगी। टीम सिलेक्शंस अगर आज के गलत हुए भाई, सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास वरान नहीं है, मैग्वायर नहीं है, तो आपका सेंटर बैक डिपार्टमेंट तो ऑलरेडी सिर्फ दो ही ऑप्शन पे आके सिमट गया और वो है आपका विक्टर लिंडलॉफ और लिसांद्रो मार्टिनेज। आज के गेम में आई थिंक कि लूक शॉ को जिस तरीके से उस दिन यूज किया है, आज लूक शॉ स्टार्ट करेंगे। मुझे यही लग रहा है मलासिया स्टार्ट नहीं करेंगे।
क्योंकि मलासिया उस दिन थके थके से लग रहे थे, पता नहीं क्यों। और होप ये भी सकता है कि भाई जिस तरीके से लेनी देनी कर रखी थी सिटी के प्लेयर्स ने मलासिया की, वो एक इनएक्सपीरियंस आपको देखने को मिला है। और लूक शॉ को भी मैच फिट करना है, क्योंकि अब वही वाली बात है कि अब लिंडलॉफ को बिल्कुल भी यूज नहीं किया था और अब लिंडलॉफ एकदम से आ गए हैं। सोसेदाद के अगेंस्ट खिलाया था, उसके बाद लिंडलॉफ को नहीं यूज किया गया। तो अब देखते हैं भाई आज के गेम में लेफ्ट बैक एरिया पर कौन खेलेगा। बट अगर आप मेरे प्रेडिक्शन की बात करेंगे तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी लूक शॉ, क्योंकि उस दिन उनके आने के बाद से थोड़ा डिफरेंस दिखा था। एंड टेन हैग सारे प्लेयर्स को मैच फिट करके रखना चाहेंगे, क्योंकि फिर आगे चलकर ये सिचुएशन क्रिएट ना हो कि जो प्लेयर आ रहा है उसको मैच टाइम ही नहीं मिला पहले। राइट बैक के एरिया में आपके वैन बिसाका है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है आपके डिएगो डेलो ही खेलेंगे। लेकिन पता है यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, कितना ओवर यूज करोगे आप डिएगो डेलो को, क्योंकि आपने लगातार उसको मैचेस खिलाए हैं, ऑप्शंस आपके पास है नहीं, बिसाका आपका इंजर्ड है, कैसे चलेगा पूरे सीजन भर ये। और इसीलिए विंटर विंडो में जाकर एक राइट बैक लेकर आना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। बात आती है मिडफील्ड की, तो भाई मिडफील्ड में कैसेमीरो, एरिक्सन और आपका ब्रूनो फर्नांडिस, ये तो आपको खिलाना ही पड़ेगा। आई डोंट वांट स्कॉट मैकटोमिनी आज की गेम में, बिकॉज यही तो वो गेम है यार। आप कह रहे हो कि मैच मतलब गेम प्लान में लाना है, गेम प्लान में लाना है, तो गेम प्लान में लेके कैसे आओगे? कैसेमीरो को मिनट्स तो मिलने चाहिए ना। और कैसेमीरो को मिनट्स अगर आप इन कमजोर टीमों के अगेंस्ट नहीं दोगे और अपने सिस्टम में फिट करने की कोशिश नहीं करोगे तो क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि कैसेमीरो जैसा प्लेयर कमजोर टीम के अगेंस्ट खेलना ये एक्सक्यूज वो नहीं करता, ठीक है ना। वो बड़ी टीमों के अगेंस्ट भी खेलना डिजर्व करता है हेड ऑफ स्कॉट मैकटोमिनी। और वही वाली बात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, स्कॉट मैकटोमिनी के साथ वही केस है, ठीक है ना। अभी वही सारे लोग जो प्रेस कर रहे थे वही सारे लोग कह रहे हैं कि वाई स्कॉट मैकटोमिनी। मैंने तब भी यही बोला था कि भाई नहीं, आई डोंट वांट स्कॉट मैकटोमिनी, बट वो मैनेजर का डिसीजन था और वो बैकफायर किया सिटी वाले गेम में। और आपको देखने को मिल गया कि फिर कैसा उनको रिएक्शन देखने को मिला फैन बेस का। बात आती है यहाँ पर फ्रंट लाइन की, तो भाई एंटनी नीड्स टू स्टार्ट बिकॉज ही वॉज आवर बेस्ट प्लेयर। और दूसरी बात ये भी है कि हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। फकुंदो पाइस्त्री हाँ खेल सकते हैं राइट विंग पर, बट जो आपको मैच जीडी पे इंप्रूव करना है उस गेम में आई थिंक एंटनी का होना जरूरी है। दूसरे एंड पर मैं लेफ्ट विंग पे डालूंगा मार्शियल को, बिकॉज देखो अगर आज के गेम में भी रोनाल्डो नहीं खेलता है ना, रोनाल्डो को स्टार्ट नहीं दिया जाता है, तो आई थिंक फिर भाई आप जो मीडिया में आके कह रहे हैं एरिक टेन हैग, और आप जो पिच के ऊपर करवा रहे हैं या फिर आप टीम सिलेक्शन जो दिखा रहे हैं वो फिर आपका साथ साथ नहीं जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि फिर वहां पर आप अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो टीम सिलेक्शन को लेकर। अब यहाँ पर रोनाल्डो अगर स्टार्ट करेंगे तो उनके पास सप्लाई देने वाले काफी प्लेयर्स हैं, एरिक्सन है, एंटनी है, मार्शियल, बिकॉज मार्शियल का लिंकअप रैशफोर्ड के कंपैरिजन में बहुत बहुत बेहतर है। और ये चीज आप देख सकते हो। मिडफील्ड में एक चेंज आप देख सकते हो कि जहां एरिक्सन को यूज ना किया जाए और कैसेमीरो और फ्रेड को यूज किया जाए अलोंग साइड आपके ब्रूनो फर्नांडिस। ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक चेंज जो आप देखो मिडफील्ड में जो एरिक्सन के अलावा हो, वो मतलब मैकटोमिनी के अलावा हो, वो है कैसेमीरो एरिक्सन की जगह आपका फ्रेड खेल सकता है। बिकॉज फ्रेड रियली मेड अ डिफरेंस जब वो पिच पे आया। हाँ उसने पोजीशन लॉस किया और फिर 6वां गोल पड़ गया हमारे अगेंस्ट, बट नहीं, पॉजिटिव इंपैक्ट भी था फ्रेड का जो कि स्कॉट मैकटोमिनी के एंड से में देखने को नहीं मिला था। पासिंग बहुत इंप्रूव करनी पड़ेगी भाई, लॉन्ग बॉल्स पे खेलना बंद करना पड़ेगा। इन टीमों के अगेंस्ट अगर आप लॉन्ग बॉल्स पे खेल रहे हो तो फिर कहाँ है वो एरिक टेन हैग ब्रांड ऑफ फुटबॉल, कहाँ है वो आपका फ्लूइड पासिंग बिटवीन द लाइंस खेलने वाली फुटबॉल। और प्लीज ये मत कहना कि आप इन प्लेयर्स के साथ वो फुटबॉल नहीं खेल सकते, बिकॉज कम ऑन, आपका मार्शल आ गया तो अब आपका मार्शल वो फुटबॉल खिलवा सकता है। एंटनी आपका एक तरफ जो है वो पूरी बैक जो आपका डिफेंस लाइन है ओपोनेंट का वो स्ट्रेच करने में मदद करेगा। और इन बिहाइंड रन्स के मामले में रोनाल्डो से बेटर, पोजिशनल प्ले के मामले में फाइनल थर्ड में रोनाल्डो से बेटर कोई प्लेयर नहीं है। ही इज मच 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 बेटर देन एनी अदर प्लेयर इन आवर टीम राइट नाउ। तो वो अब आपको देखना है आप क्या टीम सिलेक्शन करोगे। बट मेरा प्रेडिक्शन ये है दैट रोनाल्डो इज गोइंग टू स्कोर अ ब्रेस, एटलीस्ट अ ब्रेस। अब वो सच होगा या नहीं वो मेरा प्रेडिक्शन है। अगर हो गया तो भाई बल्ले बल्ले तो शाबाश शाबाश। एंड जाते जाते एक बार और मैं याद दिलाना चाहूंगा दैट वी आर वेरी मच लैगिंग बिहाइंड, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दें और चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें।